हेलो बच्चों, तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका फिर से एक बार मैथ्स मोमेंटम चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं बेटा लोग। एंड आई होप आप लोग मजे में पढ़ रहे होगे, एकदम घर पे बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, और मैथ्स तो मेरे चैनल से जो जुड़े बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी नॉलेज मैं दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को। ओके, इससे ज्यादा आपके लाइफ में क्या अच्छा चल रहा होगा, कुछ नहीं। ओके, स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई करना, और पढ़ाई आपको मिल रही है यूट्यूब। इतने सारे चैनल्स है मैथ्स के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए, तो आप किसी के भी साथ ज्वाइंट हो सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, बस आपके अंदर पढ़ने की बोलते ना जुनून होनी चाहिए एक, बस, और कुछ नहीं। आप अपने आप रास्ता बना लोगे बेटा पढ़ाई करने का। ओके, अगर आपके अंदर वो जुनून है बेटा, तो आप कोई भी रास्ता निकाल सकते हो पढ़ाई करने का। कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस से ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा। ओके, लेकिन ये सब अप्लीकेबल होता है बेटा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अच्छे होते हैं स्टार्टिंग से। ओके, सारे बच्चों के लिए मैं नहीं बोलता ये बात, ठीक है। चलो ठीक है, जो भी बात है वो करते रहेंगे आगे। फिलहाल मैं अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति, एज यू नो। और फिर मेरी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा? मेरी क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन विच फील्ड? मैकेनिकल फील्ड। किस फील्ड में मैंने कंप्लीट किया है बीई को? मैकेनिकल फील्ड में। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक टोटल मिला के 3 साल, 3 इयर्स। ओके, उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट टेकन की बात करूं बेटा, सब्जेक्ट टेकन, तो मैं सब्जेक्ट टेकन कौन सा हूं मैं, कौन सा लेता हूं बेटा? मैं सब्जेक्ट कौन से लेता हूं? एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। कौन से? एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। हम लोग ने क्या बात किया था बेटा? हम लोग ने 4th क्वेश्चन तक बात कर लिया है। 1.3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ विच चैप्टर? सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी का हम लोग 1.3 कर रहे थे, और उसमें 4 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया, 2 पार्ट करके। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन मैंने दिया था, पार्ट 2 में मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया, तो टोटल मिला के 4 क्वेश्चन मिल चुके आपको। उसके बाद अब आपको क्या करना है? 5th क्वेश्चन से करनी है। 5th क्वेश्चन से बातें करते हैं, चलो ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। गिवन क्या है? इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। ओके, ये जो पी क्यू आर एस बेटा बना है, ये क्या है? तुम्हारा ट्रेपेजियम है, ऐसा बोल रहा है। क्या है? ट्रेपेजियम है, ठीक है। क्या है? ट्रेपेजियम। अब क्या बोल रहा है आगे? साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। ओके, ट्रेपेजियम में वैसे भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। तो इसमें ट्रेपेजियम ये है, तो ऑब्वियसली ये जो पी क्यू है बेटा, ये जो पी क्यू है और ये जो एस आर है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, ऐसा इसने बोल दिया है। ओके, चलो अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? ए आर की वैल्यू दी है 5 टाइम्स ऑफ एपी, ए एस की वैल्यू दी है बेटा 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू। देन प्रूव दैट, तुमको बोल रहा है देन प्रूव दैट एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ये तुमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हम लोग ने अभी तक क्या सीखा बेटा? अभी तक हम लोग ने सीखा है कि 2 ट्राइंगल्स होते हैं, सिमिलर होते हैं, और सिमिलर होने के बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे बेटा ए आर ए पी ये सब साइड्स हैं, ये सब क्या है? साइड्स हैं। और लेकिन यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया है, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया। तो तुम क्या करो, पहले इसको रेशियो के फॉर्म में बनाओ। तो देखो मैंने जो लिखा है वो देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा है? इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर, ये दिया हुआ है। ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एपी दिया है, तो मैंने क्या बोला? रेशियो के फॉर्म में बनाओ। तो ए आर अपॉन एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/1। उसके बाद ए एस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू है, तो ए एस अपॉन ए क्यू क्या बन जाएगा? 5/1। ये रेशियो के फॉर्म में बनाओ बेटा, ये रेशियो के फॉर्म में बनाओ, समझ में आया? अब देखो, ये तो गिवन की बात हो गई। टू प्रूफ की क्या बात है बेटा? टू प्रूफ में क्या करना है? एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू करना है, एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू करना है। ये सब जो दिया है बेटा, लेकिन तुम एक बात बताओ, मैं सिमिलर करने के लिए क्या करता हूं? 2 ट्राइंगल्स लेता हूं, 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर करता हूं बेटा, बराबर है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में कहीं पे तुमको ट्राइंगल्स सिमिलर है ऐसा नहीं दिया गया, तुमको क्या दे दिया गया? एक रिलेशन दे दिया गया, ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एपी, ए एस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू। ये रिलेशन देके छोड़ दिया गया। वो रिलेशन किस लिए दिया गया है? कि तुम 2 ट्राइंगल लो और उन दोनों ट्राइंगल को, ये जो दिया है ना, ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ एपी, ए एस इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ए क्यू, इसकी हेल्प से वो 2 ट्राइंगल्स को क्या करो? सिमिलर करो। इसलिए ये दोनों चीजें दी गई है। उसके बाद जब सिमिलर हो जाएगा बेटा, उसके बाद ये तुम प्रूव कर पाओगे कौन सा? एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पी क्यू।
ये तुम कब प्रूव कर पाओगे, लेकिन जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दोगे तब। समझ में आ गई क्या बात इतनी? तो पहले तो मुझे सेलेक्ट करना है बेटा कि कौन से दो ट्राइंगल्स को लूं, क्योंकि यहां पे कितने ट्राइंगल्स तुमको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, टोटल मिला के कितने ट्राइंगल्स है बेटा, 4 ट्राइंगल्स। अब इनमें 4 ट्राइंगल्स में से मुझे कोई 2 ट्राइंगल्स लेने हैं। क्या लेने? कोई 2 ट्राइंगल्स लेने। चलो एक एक करके स्टेप करते हैं और समझते हैं कि वो 2 ट्राइंगल्स हम लोग कैसे चूज करेंगे। चलो तो ध्यान से देखो, जो जो नाम लिखा है ना बेटा, बस उसको देखते जाओ कि वो है किधर। अगर मैं तुमको पूछूं ए आर कहां पे है, ए आर कहां पे है, तो तू बोलेगा सर ए आर मतलब ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है और सर ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है। तो बोलेगा बराबर है ये बात। ए आर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, देख सकते हो ना तुम लोग, ये जो ए आर पार्ट है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एक तो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एक ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है। ये 2 ट्राइंगल्स में आ रहा है बेटा, बराबर है। चल उसको मैंने टिक मार्क कर दिया। ए आर के साथ क्या लिखा हुआ है बेटा, एपी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, एपी लिखा हुआ है। तो एपी कौन कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है वो ध्यान से देखो जरा। एपी, एपी देखो ऊपर वाले में आ रहा है, ये दोनों में, ये दोनों में आ रहा है कि नहीं एपी? तो बोला हाँ सर इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। चल अब आगे मैं पूछता हूं, आगे मैं पूछता हूं ये जो एएस है, एएस किस में आ रहा है? तो तू बोला सर एएस तो देखो यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है एएस, ठीक है चलेगा। उसके बाद देखो एएस के साथ क्या है बेटा, एएस के साथ है एक्यू। एक्यू कहां पे आ रहा है, एक्यू कहां पे आ रहा है, ध्यान से देखो। एक्यू आ रहा है सर इसमें और इसमें, बराबर है। देखो मैंने टिक मार्क एक यूज किया और एक क्रॉस किया है, समझ में आ रहा है। टिक मार्क किसके लिए यूज किया मैंने, एआर और एपी के लिए। ये जो एआर लिखा था और ये जो एपी लिखा था उसके लिए मैंने टिक मार्क यूज किया, जो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा। और ये क्रॉस किसके लिए, ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो किसके लिए यूज किया मैंने, ये वो यूज किया मैंने एएस और एक्यू के लिए बेटा। किसके लिए, एएस और एक्यू के लिए। समझ में आ गया बेटा बात। अब लास्ट वन कौन सा बाकी है, जो प्रूफ करना है बेटा, जो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले में देखो क्या है, एस आर है और पी क्यू है। तो एस आर किस में आ रहा है, एस आर किस में आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो। एस आर, एस आर वो ये वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इसको मैं डॉट से दिखा देता हूं बेटा। कौन सा ट्राइंगल की बात करो, देखो ध्यान से, ये वाला, ओके। उसके बाद और उसके साथ क्या है, पीक्यू है। पीक्यू कहां पे आ रहा है बेटा, पीक्यू कहां पे आ रहा है, ये ऊपर वाले में आ रहा है, ध्यान से देखो, ओके। मतलब अब जरा मुझे बताओ कि तुमको कौन कौन सी चीज से पता करना था, 2 ट्राइंगल लेना है, एक तो ए आर, एएस और एस आर। ध्यान से देखो, एक तो ए आर से करना था तुमको, पता करना था, एक एएस से करना था और एक एस आर से करना था। और मैंने बताया कि ए आर के लिए मैंने क्या यूज किया है, टिक मार्क किया है ब्लैक कलर में, एएस के लिए ब्लू कलर का क्रॉस यूज किया है और एस आर मैंने डॉट से किया है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है। अब देखो जब मुझे कोई चीज प्रूव करना, 2 ट्राइंगल प्रूव लेके सिमिलर करना है, तो बेटा ये तीनों चीजें ए आर, एएस और एस आर, ये तीनों भी जो 2 ट्राइंगल्स के अंदर आ रहे होंगे, ए आर, एएस और एस आर, ये दोनों, ये तीनों चीजें, ये तीनों साइड्स कौन से 2 ट्राइंगल्स में आ रहे हैं जरा बताओ। अब देखो ए आर को मैंने किससे दिखाया, टिक मार्क से, ब्लैक कलर से। एएस को किससे दिखाया है, ग्रीन का, सॉरी ब्लू कलर से, क्रॉस वाला एएस को। एसआर को किससे दिखाया मैंने, डॉट से दिखाया, ग्रीन वाला। जरा मैंने क्या बोला कि वो दोनों ट्राइंगल्स में ये तीनों चीजें आनी चाहिए, मतलब क्या, ब्लैक कलर भी दिखना चाहिए, ब्लू कलर भी दिखना चाहिए और ग्रीन कलर भी दिखना चाहिए। तो जरा बताओ वो तीनों कलर कौन से 2 ट्राइंगल में दिख रहे हैं। तू फटाक से बोलेगा सर ये ऊपर वाले में देखो तीनों कलर दिख रहे हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर। और सर नीचे वाला ट्राइंगल भी ध्यान से देखो ना सर, उसमें भी दिख रहे हैं मुझे ब्लैक कलर, ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल में नहीं दिख रहे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं लेकिन जो ग्रीन वाला डॉट है बेटा वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को तो मुझे कतई लेना नहीं है। मुझे कौन सा लेना है, नीचे वाला और ऊपर वाला। मुझे नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है और इन दोनों को क्या कर देना, सिमिलर। इन दोनों को क्या कर देना, सिमिलर। बात क्लियर है क्या बेटा, ये बात फतेह की है कि नहीं, मैंने समझ में आएगा कैसे चूज करना है तुमको, ट्राइंगल को समझ में आएगा कैसे चूज करना है, बस इतना ही काम करना था बेटा और कुछ नहीं। चलो चलो, तो मुझे कौन कौन सा ट्राइंगल लेने बेटा, इन ट्राइंगल, ऊपर वाला एक ट्राइंगल लेना है, ऊपर वाले का नाम क्या है बेटा,
पी ए क्यू और एस ए आर। एस ए आर एंड पी ए क्यू। एस ए आर एंड पी ए क्यू बराबर है, चलेगा। तो देखो ये दोनों साइड्स का जो देखो मैंने रेशियो निकाल के रखा है, ए आर अपॉन एपी और ए एस अपॉन ए क्यू। जरा बताओ ए आर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए आर कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, जरा नाम देखो, ये देखो ए आर कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें। एपी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें। मतलब इसका एक साइड अपॉन दूसरे वाले ट्राइंगल का एक साइड, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तुमको निकालने का जरूरत नहीं है रेशियो। अब जैसे कि देखो अगर मैंने इनकेस दे दिया होता तुमको कि ए आर की वैल्यू मान लो, तुमको रेशियो के फॉर्म में नहीं देता तो मान लो ऐसे देता, तो क्या करते तुम, ए आर की वैल्यू 5 है और एपी की वैल्यू मान लो 10 है, बराबर। ये दिया होता मैंने तुमको, ऐसे अपॉन के फॉर्म में ना देखे, मैं ऐसे करता और मैं बोलता कि ये दोनों ट्राइंगल्स को लेके तुमको क्या करना, सिमिलर। अब ए आर आ रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल में और एपी आ रहा है नीचे वाले ट्राइंगल में, बराबर है। ओके सॉरी, ए आर आ रहा है नीचे वाले ट्राइंगल में और एपी आ रहा है ऊपर वाले ट्राइंगल में, बराबर है बात। तुम क्या करते, तुम रेशियो लेते ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या रेशियो लेते, रेशियो। क्यों? क्योंकि तुमको क्या करना होता, प्रूफ करना है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो जो तुम रेशियो लेके डिवाइड करके चेक करते कि तुम्हारा रेशियो इक्वल है कि नहीं, वो रेशियो का फॉर्म ऑलरेडी तुमको दे दिया। मतलब तुमको क्या करना नहीं है, तुमको डिवाइड नहीं करना है नंबर्स को, बराबर है, सीधी सी बात। क्योंकि रेशियो के फॉर्म में तो तुमको दे के रखा है, दे के रखा है, तुमको डिवाइड करके कट करने की जरूरत है नहीं, बराबर है, ठीक। चलो तो आगे क्या करें, आगे क्या करें, डायरेक्ट यही रेशियो उठा के लिख दो। यहां पे क्या करो, रेशियो उठा के लिख दो, ए आर अपॉन एपी। ओके, अब देखो, अब देखो, अब बच्चे कहां पे गलती करते हैं मैं वो बताता हूं तुमको। अब बच्चे कहां पे गलती करते हैं वो मैं बताता हूं। ये कितना रेशियो दिया, 5/1। इसको मैं 1 देता हूं पहले, 1 मिनट। ओके, अब बच्चे क्या गलती करते पता है क्या, वो ना क्या करते पता है क्या, ये जो लाइन लिखा है ना मैंने, ये वाली लाइन पूरी की पूरी, ये वाली लाइन, इसकी जगह क्या लिखते हैं पता है क्या, इन ट्राइंगल एस, सॉरी क्या लिखते हैं पता है, पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल एस ए आर। ठीक है, नाम तो ट्राइंगल का तुमने सही लिखा है, लेकिन फिर क्या करते हैं उन लोग, घाई घाई में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं पता है क्या, रेशियो कैसा लिख देते पता है, जो गिवन दिया है तुमको, मतलब ए आर अपॉन एपी इक्वल टू 5/1। तुम रेशियो ऐसा लिख देते हो जो तुमको गिवन है। और मैंने अभी बात पहले क्या बोला था, अपन जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे सिमिलैरिटी का, तब मैंने क्लियरली बोला है पिक्चर में तुमको, वीडियोस में, कि क्या, कि ये वाले ट्राइंगल की चीजें जो लेफ्ट साइड में लिखोगे वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, और जो राइट साइड में लिखोगे वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ये बात बोला है कि नहीं, मैंने बोला है कि नहीं। लेकिन तुम जरा मुझे चेक करके बताओ, तुम जरा चेक करके बताओ, तुमने नाम तो ऊपर ऐसे लिखा, चल मैं मानता हूं पीए क्यू पहले लिखा, एस आर लिखा, कोई गलती नहीं है इसमें। तुम पीए क्यू को पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी यहां पे होती है, ये स्टेप। अब तुम जरा मुझे बताओ बेटा कि पी ए क्यू ट्राइंगल की चीज न्यूमरेटर में आनी चाहिए। जरा बताओ पी ए क्यू में कहीं पे ए आर है क्या, नहीं है। ए आर तो तुम्हारा किसमें है, एस ए आर में है। मतलब तुमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में लिखना था जिसकी चीज, तुमने न्यूमरेटर में लिखी है। तो तुम गलती कर दिए ना बेटा उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या कर दिया, गलती। इसलिए अगर तुम गिवन देखोगे तो गिवन में क्या लिखा है, ए आर अपॉन एपी, क्या लिखा है, ए आर अपॉन एपी तुमने गिवन में लिखा है। तो यहां पे ध्यान देना कि बेटा ए आर ऊपर लिखा है तो ट्राइंगल एस ए आर पहला नाम लिखना है, एपी नीचे लिखा है तो बेटा पी ए क्यू ट्राइंगल का नाम नीचे होना चाहिए। समझ में आएगा बेटा बात, बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं और उनके मार्क्स आधे आधे कट जाते हैं। और फिर जब रिजल्ट आता है तो बच्चे बोलते हैं सर मैंने तो सॉल्व पूरा किया था, मार्क्स कहां कट गए समझ में नहीं आ रहा है। कटते यहीं पे है मार्क्स बेटा। जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने लगते हैं पेपर में तो बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है और उसमें यही छोटी छोटी बातें काट दी जाती है, छोटी छोटी बातों पे मार्क्स काट दिए जाते हैं। ये तो एक रेशियो दिया था वो मैंने कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा रेशियो दिया ए एस अपॉन ए क्यू का। किसका, ए एस अपॉन ए क्यू का। ये भी रेशियो कितना दिया बेटा, 5/1। इसको देते 2। अब ये दोनों चीजें बेटा कहां से पता चला अपने को, ये दोनों चीजें बेटा पता चला है मुझे गिवन से, ये दिया हुआ है अपने को। अब
मैं नीचे क्या लिख सकता हूं बेटा, जब 5/1 राइट साइड में 5/1 है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा बेटा, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 AR अपॉन AP इक्वल टू AS अपॉन AQ। देखो साइड्स मिल गए, अपना क्या होता था, डबल ट्रिपल एस होता था या फिर SAS होता था या A8 टेस्ट होता था। अपने टेस्ट कितने होते थे बेटा, मैंने पहले भी बताया ना, ट्रिपल एस है, SAS है, और एक कौन सा है बेटा, A8 टेस्ट है। कौन सा है, A8 टेस्ट है। जरा मुझे बताओ बेटा, यहां पे 2S मिल गया है, 2S मिल गया है, मैं पूरा ये जो पार्ट होता है ना बेटा, ये जो एक रेशियो आता है साइड्स का, उसको मैं एक एस मानता हूं, इसको क्या मानता हूं, एक एस मानता हूं, और ये जो दूसरा रेशियो आएगा उसको मैं दूसरा एस मानता हूं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो, दोनों इक्वल आ गए तो मेरे पास 2S हो गए बेटा। मतलब पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है बेटा, कौन सा टेस्ट लग सकता है, पॉसिबिलिटी किसकी है, तो पॉसिबिलिटी बेटा इसकी है, ट्रिपल एस की है, या फिर SAS की है। इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दो एंगल की बात ही हम लोग नहीं कर रहे। इतनी बातें क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है क्या, चल अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुनो। दो साइड्स तो मिल गए, एक एंगल ढूंढो या तीसरी साइड ढूंढो, तीसरी साइड्स का भी रेशियो इक्वल आना चाहिए, लेकिन तीसरी साइड तो दी ही नहीं है अपने को। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दिया है ना, ये देखो ये देखो, SR इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ दिया है ना सर। मैं बोला दिया किधर है, वो तो प्रूफ करना है ना तुमको, वो तो प्रूफ करना, दिया किधर है, वो दिया नहीं है बेटा, वो गिवन नहीं है तुमको, वो तो प्रूफ करना है। तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता बेटा, उसको मैं यूज नहीं कर सकता। मतलब तीसरी साइड तो गई, तीसरी साइड तो गई बेटा, मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगल ही निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एंगल ढूंढ के निकालना पड़ेगा तुमको। ओके, मतलब कि यहां पे तुम्हारा ये टेस्ट तो कतई नहीं लग सकता, ट्रिपल एस तो नहीं लग सकता, मतलब SAS लगेगा, बराबर बात। चलो अब SAS लगाने में दो साइड्स मिल गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन एंगल का मुद्दा मेन होता है। एंगल कहां पे होना चाहिए बेटा, जिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तुमने लिया है, उन साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था तुमको, एग्जांपल भी दिया था मैंने, इसको पहले मिटा देता हूं। AR कहां पे, AP कहां पे, जरा पता लगाओ, AR कहां पे, AP कहां पे। तो AR देखो ये है, AP कहां पे, ये है, बराबर बात। अब दूसरा क्या दिया है करस्पॉन्डिंग साइड्स, AS और AQ दिया है। AS कहां पे और AQ कहां पे, AS सर यहां पे है, AQ सर यहां पे। अच्छा अब देखो, जो दो साइड्स बन रही है, एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आ रही है, पिक्चर में तुम देख पा रहे होगे। देखो ये वाले ट्राइंगल में क्या हो रहा है, AS आ रहा है और ये AR आ रहा है, और ये वाले ट्राइंगल में AP आ रहा है और AQ आ रहा है। जरा बताओ इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है। तो तू बोलेगा सर ये वाला एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और ये वाला एंगल बन रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो लिया है तुमने, उसमें कौन कौन से एंगल है और उन वो कौन कौन से साइड्स है, उन साइड्स के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाया हुआ था, याद होगा तुमको बेटा, बराबर है, ठीक है। चलो अब बात आता है कि ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या, जो एंगल मैंने मार्क किए ब्लू लाइन से, क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या एंगल्स। तू बोलेगा सर ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस ना आपस में क्रॉस कर रहे हैं सर, ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और सर ये दोनों ना आमने सामने वाले एंगल्स है सर, ये दोनों सर आमने सामने वाले एंगल्स है। और मेरी भाषा में अगर तुम बोले जाओ कि क्रॉस बने और आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं, तो आमने सामने एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चल तो मेरे को इतना पता चल गया बेटा कि यहाँ पे ये दोनों एंगल्स जो अपने को एंगल्स चाहिए मेन, वो दोनों एंगल्स भी अपने क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, वो दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंड एंगल। अब देखो साइड पहला कौन सा लिखा है, SAR, तो उसमें SAR का जो एंगल आया है अपना कॉन्ग्रुएंट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो नाम पहला लिखो, SAR का लेफ्ट साइड में होना चाहिए। SAR मतलब
एंगल वही है, ए ही एंगल है ना वो तो हम लोग यही लिखेंगे एस ए आर कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा, पी ए क्यू के। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, पी ए क्यू। और इसका रीजन क्या लिखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट क्यों है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतनी बात पिक्चर क्लियर है बेटा। दो एस मिल गए, एक ए मिल गया बेटा, तो क्या हो गया, एस ए एस टेस्ट से अपना क्या हो गया, सिमिलर हो गया। दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया अपना। ठीक है, इतनी बात पिक्चर क्लियर है बेटा। चल अब इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, देयर फॉर वन ट्राइंगल इज सिमिलर टू अनदर ट्राइंगल। तो मैंने बोला था सिमिलर में तुमको क्या करना, नाम को बहुत अच्छे से ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने ये भी बोला था साथ में, मैंने ये भी बोला था बेटा साथ में, ध्यान से देखो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल मिले और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिले, तो तुमको नाम लिखने का मैंने ट्रिक क्या दिया था कि बेटा एंगल दिखा अगर तुमको कहीं पे भी पिक्चर में जहां पे तुमने प्रूव किया है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसमें ऊपर जहां पे तुमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया एंगल, तो पहले उसका नाम लिख के हटा दो, उसका नाम लिख के हटा दो। तो इसमें कौन सा एंगल मिल रहा है बेटा, यहां पे भी एंगल ए मिल रहा है और यहां पे भी एंगल ए मिल रहा है। पहले वाले ट्राइंगल में भी ए पॉइंट है, दूसरे वाले पॉइंट में भी, दूसरे वाले ट्राइंगल में भी क्या है, ए पॉइंट है। चलो तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए, और यहां पे भी क्या लिखूंगा बेटा, ए। उसके बाद जरा मुझे पता लगाओ, देखो यहां पे जो ऊपर लिखा है तुमने, ए से पहले वाले ट्राइंगल में ए से कौन सा पॉइंट जा रहा है, आर। दूसरे वाले ट्राइंगल में ए से कौन सा पॉइंट जा रहा है, सॉरी, पहले वाले ट्राइंगल में ए से कौन कौन से पॉइंट जा रहे हैं, तो आर भी जा रहा है सर और ये एस भी जा रहा है। पहला वाला ट्राइंगल मतलब न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले वाले ट्राइंगल में ए से आर भी जा रहा है और ए से एस भी जा रहा है। तो तुम आर लिखो या एस लिखो, आर लिखो या एस लिखो। तो मेरा मन है एस लिखने का, मेरा मन है एस लिखने का। तो मैंने यहां पे लिख दिया एस। अब देखो यहां पे क्या बन गया, फिर यहां पे कंप्लीट क्या बन गया, एएस। अब देखो एएस के नीचे क्या लिखा है मैंने, यहां पे एएस के नीचे लिखा है ए क्यू, मतलब यहां पे क्या, कौन सा पॉइंट आने वाला है, ए के बाद क्यू आने वाला है दूसरे वाले ट्राइंगल में। दूसरे वाले ट्राइंगल में कौन सा पॉइंट आने वाला है, क्यू। ए एस आर, ए एस पॉइंट हो गया, ए एस आर ट्राइंगल लिया था तो ए एस पॉइंट हो गया, तो बचा कौन है, आर ही बचा। वैसे ही ए क्यू हो गया तो बेटा बचा कौन है, पी। ये कौन सा टेस्ट लगा है बेटा, एस ए एस, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके। अब लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती ना सिमिलर करने तक, क्योंकि अपने को क्या करना है, जो साइड्स हैं, जो साइड्स हैं बेटा, जो साइड अपने को जो प्रूव करना है उसमें है क्या, एक्चुअली साइड्स है। तो अपने को क्या करना है बेटा, जो सिमिलर निकल गया, तो सिमिलर के बाद क्या होता है बेटा, सिमिलर के बाद हम लोग क्या करते हैं, साइड्स अगर मुझे प्रूव करना है या साइड्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेता हूं। क्या करता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लेता हूं। तो यहां पे अभी मैं वही करूंगा, तो ध्यान से देखो, यहां पे ले लो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ए एस अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यू इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू, जो लिखना है तुमको। उसके बाद ए आर अपॉन ए पी लिख सकते हो बेटा। तो इसका रीजन क्या होगा बेटा, इसका रीजन होगा बेटा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बराबर है। अब जिसकी वैल्यू दिए रख दो, ए एस अपॉन ए क्यू दिया था ना बेटा, 5/1, 5/1। ओके, तो यहां पे मैं रख देता हूं 5/1 ए एस अपॉन ए क्यू की। एस आर और क्यू पी में तो रिलेशन चाहिए अपने को, तो इसको तो ऐसा का ऐसे ही रखा मैंने, एस आर और पी क्यू। उसके बाद देखो ए आर अपॉन ए पी का भी वैल्यू दिया है बेटा 5/1, तुम ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे गिवन में, ए आर अपॉन ए पी की वैल्यू देख लो 5/1 है, दिखा क्या तुमको, हाँ। चलो ये कहां से वैल्यू मिली 5/1, तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, गिवन। ठीक है,
ध्यान से देखो, तो मैं क्या करूंगा इसको, अब मुझे चाहिए एसआर और पीक्यू के बीच में रिलेशन, और दोनों तुम्हारे एसआर और पीक्यू के लेफ्ट साइड में भी फाई अपॉन वन है, इक्वल टू है उसके, और एसआर अपॉन पीक्यू के राइट साइड में भी इक्वल करके फाई अपॉन वन है। तो तुम किसको भी यूज कर सकते हो बेटा, इन दोनों को यूज करो या फिर इन दोनों को यूज करो, तुम दो किन्हीं भी दो को यूज करो और फाई अपॉन वन को सॉल्व कर दो तो तुमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं किसको यूज करता हूं, मैं मान लो इसको यूज करता हूं, तुमको चाहिए तो तुम किसी को भी यूज करो, मैं इसको यूज कर रहा हूं बेटा। मैं इसको यूज कर रहा हूं मान लो, तो मैं क्या लिखूंगा नीचे लाइन, फाई अपॉन वन इक्वल टू एस आर अपॉन पीक्यू। अभी क्या चाहिए अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहिए, क्योंकि पीक्यू के साथ फाई लगा हुआ है बेटा। तुम अगर प्रूफ देखोगे तो प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, एस आर इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ पीक्यू। तो मुझे पीक्यू के साथ फाई चाहिए, और देखो क्रॉस अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फाई किसके साथ आ जाएगा, पीक्यू के साथ। चलो तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एस आर इंटू वन इक्वल टू फाइव इंटू पीक्यू। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ पीक्यू। हो गया प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल लेके चले जाओ। आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा, आई होप ये क्वेश्चन समझा होगा बेटा। इसमें बच्चों की दिक्कत क्या होती है, बच्चों की दिक्कत होती है कि चार ट्राइंगल्स है सर, तो उसमें से दो ट्राइंगल्स मुझे चूज करना है कि कौन से दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर करूं। तो अब मैंने तरीका तुमको बता दिया कि बेटा कभी भी ऐसे अनगिनत, मतलब 4 5 6 कितने भी ट्राइंगल्स हो, उसमें से तुमको सेलेक्ट करना हो कि कौन से दो ट्राइंगल्स को लेके मैं सिमिलर करूं, तो कैसे चेक करना वो मैंने तुमको रूल समझा दिया बेटा, तुमको रूल समझा दिया। समझ में आया बेटा बात? चलो कोई